हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, कहते हैं दैयो न जाने तिरिया चरित्र। ये कहावत गोरखपुरिया भौजी के ऊपर एकदम सूट कर रही है। गिरगिट तो यूं ही बदनाम है, रंग बदलने में तो इंसान माहिर है। ये भी कहावत गोरखपुरिया के ऊपर ही सूट कर रहा है। कितनी जल्दी इंसान रंग बदल लेता है ना। दोस्तों, गोरखपुरिया का एक मैंने इंटरव्यू देखा जिसमें बोल रही हैं कि विष्णु निर्दोष हों तो बाहर आएँ अपने बच्चे के लिए। अगर दोषी हैं तो फिर उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक बच्चे का पालन लाख कोई कर ले, माँ बाप के जगह नहीं ले सकता, गोरखपुरिया ने बोला। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए हम आपको बताते हैं। कुछ लोगों को मौका, कहते हैं ना, कि मिल जाता है ताना मारने का, तो तुरंत ताना मारते हैं। अनहरा बिना रहलो न जाए, अनहरा के देखिए अखियों पिराए। ये तो आप लोग जानते हैं गोरखपुरिया के कितने दुश्मन हैं। उसके मुंह मुंह में खोजते रहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ गोरखपुरिया बोले कि मुझे एक मौका मिले ताना मारने का। यहाँ पे कुछ लोग हैं विष्णु के तलवे चाटने वाले, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हम तो यही देख रहे हैं। कहते हैं अपने आप को कि हाँ, हम विष्णु के शुभचिंतक हैं, आज भी थे, कल भी रहेंगे। वो चाहे दोषी हो चाहे निर्दोष हो, ये भी कहना है कि चाहे वो दोषी भी हो तो भी हम उसी के साथ खड़े रहेंगे। गोरखपुरिया भौजी ने जब ये बात बोली कि विष्णु निर्दोष है तो उसे बाहर आना चाहिए, उसके बेटे को देखने के लिए, क्योंकि माँ तो नहीं रही लेकिन विष्णु को आना चाहिए। और ये भी बोली कि कुछ लोगों के क्वेश्चन का कि मैं कभी भी विष्णु से कभी नहीं मिलना चाहूँगी ज़िंदगी में, क्योंकि जिससे लगाव था वो इस दुनिया में नहीं है। तो कुछ लोगों ने कहा, आज नहीं तो कल मिलोगी तुम और तलवे चाटोगी गोरखपुरिया भौजी को। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि तलवे चाटेगी कि नहीं। फ़िलहाल में जो लोग तलवे चाट रहे हैं वही लोग बोल रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई है कि जो लोग विपक्षी थे वो लोग पक्ष में आ रहे हैं। मतलब इतनी गलतफहमी कैसे लोग पाल लेते हैं मन में। बस एक बाइट देने की देर है, उसको तुरंत हाईलाइट कैसे करना है लोगों से पूछिए आप लोग। मतलब हद है। आज भी तारीख की सुनवाई थी, आप लोगों को बता दें, लेकिन आज भी विष्णुराज को कोई राहत नहीं मिली। जो लोग पक्ष में हैं विष्णुराज के, उनको जब तारीख होती है तो कोई ना कोई उम्मीद बन जाती है, इस बार ज़रूर आएंगे, लेकिन अफसोस कि नहीं आते हैं। इन लोगों का मानना है कि विष्णुराज बाहर आ रहा है तो कुछ लोग डर गए हैं, इसलिए पक्ष में आ रहे हैं। डर माई फुट, कौन किससे डरा है वो तो वक्त ही बताएगा। मैं तो यही कहूँगी कि अदालत से बड़ा कोई भी कानून नहीं होता है, ना ही किसी के कहने से, ना ही हमारे कहने से, ना ही गोरखपुरिया के कहने से, ना ही किसी दुनिया में कोई भी व्यक्तियों कहने से। जो अदालत निर्धारित करेगा वही सुनवाई होगा। किसी के सबूत पेश करने से, जब पुख्ता सबूत मिलेगा तभी तो अदालत उसको नहीं छोड़ रही है, मेरा ये मानना है। अंधी है अदालत की, वो सबूत भी देखेगी एक बार, उस पर भी भरोसा नहीं करेगी। आप लाख सबूत दो, जब उस पर उसको खुद विश्वास होगा, उस पर छानबीन करेगा उस सबूत पे, तभी वो जाके दोषी को सज़ा देगा। आँख भले ही पट्टी बंधी है अदालत की, लेकिन वो पट्टी इसलिए बंधी है कि वो बंद आँखों से निरीक्षण करता है। तो यार, इतना गलतफहमी कैसे आप लोग पाल सकते हो। और रही बात कि विष्णुराज से डर की, कौन सा डर, कैसा डर। डरने वाले वही होंगे जो पतलचट्टे होंगे और तलवे चाटने वाले होंगे, है ना। और वक्त कौन क्या कहाँ पे ले जाए वो किसी को नहीं पता। जो लोग कह रहे हैं कि मालती के पिता को चढ़ाया जा रहा है, मालती के पिता ऐसे नहीं हैं, बहुत सीधे हैं, दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाए हैं, उनसे करवाया गया है, वो खुद नहीं किए हैं, इसलिए विष्णुराज छूट के नहीं वापस आ रहा है। मैं पूछती हूँ उन लोगों से जो ये शब्द कहते हैं कि आपके घर की बहन बेटी के साथ अगर विष्णुराज किया होता तो क्या आप फिर भी आरती उतारते?
ज़रूर बताइएगा। कहना आसान है, करना मुश्किल है। जब अपने पे पड़ती है ना तो अच्छे अच्छों का आँख खुल जाता है। तो हम और आप क्या चीज़ हो। दूसरे के ऊपर जज करने के लिए हम भी बैठ जाते हैं और आप भी बैठ जाते हो। बस यही है। खुद पे जब अमल करोगे तब पता चलेगा कि एक बेटी को खोना कितनी बड़ी बात है। कौन सा ऐसा केस नहीं होगा जहाँ पे बेटी ससुराल में मारी जाती है, वो माँ बाप चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं। हर वो माँ बाप सीधे ससुराल पे ही केस करते हैं कि पड़ोसी को करने जाएंगे। थोड़ा ये बताइए, वो बाप किसके ऊपर केस करने जाएगा? वो तो चारों के ऊपर केस किया है, FIR किया है। अब चारों को नहीं पकड़ के मुख्य दोषी को कानून पकड़ ली, उस पे उसका क्या दोष? ये तो है नहीं कि वो चारों का नहीं लिखवाया। लेकिन यार कहते हैं ना कि गलतफहमी पालो, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि जब सपना टूटे तो चकनाचूर हो जाओ। बहुत खुश हैं लोग, बहुत खुश हैं लोग। हाँ, ये चीज़ मैं और बोलूँगी कि कुछ लोग टंटबाजी कर रहे हैं कि गोरखपुरिया लाइव में आके रो के पैसा ले रही है, 500 रुपया लेके कम्युनिटी लगा रही है, फिर उन लोगों का वीडियो डिलीट कर दे रही है, फिर लोग फ़ोन कर रहे हैं तो ब्लॉक कर दे रही है। ये तो मैं इस पे कुछ भी अमल नहीं करूँगी। अब मैं नाम लेके बोल दे रही हूँ, वो लोग भले ही नाम न लिए हो लेकिन ताना तो मार ही रहे हैं। जो हम नहीं जानते हैं उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे। जो चीज़ें हम बोलेंगे वो सोशल मीडिया पे होती हैं, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ। और ये बात तो भूल ही जाओ कि विष्णु राज को सज़ा नहीं मिलेगी। आज नहीं तो कल सज़ा मिलेगी, भले ही जेल से छूट के आ जाए। ये तो विष्णु राज को सोचना चाहिए कि जब मालती के ऊपर मार पड़ रही थी, मालती को प्रताड़ित कर रहा था, उस टाइम पे उसका जो अक्ल का पर्दा है वो पड़ गया था क्या? उस टाइम भी कहाँ थे जिस टाइम पे विष्णु मालती को मारता था? उस टाइम पे वो लोग कहाँ थे जब विष्णु राज मालती के ऊपर प्रताड़ित किया था? उस टाइम पे कहाँ थे जब लास्ट टाइम विष्णु ने उसको ढकेला था, हाथ में फ्रैक्चर हुआ था? इस बारे में किसी के शब्द नहीं होते हैं, सबका मुंह सिल जाता है। मालती के बारे में तो एक शब्द भी नहीं बोला जाता है कि उस बिचारी के ऊपर कितने अत्याचार हुए। उसने तो कबूला भी कि मैं इसीलिए गलत हुई हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये प्रताड़ित कर दिया था, मैं तो गलत हूँ ही, मेरा गलत कदम उठ गया है। लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगी दोस्तों कि उससे वो गलत कदम उठवाया गया जानबूझ के, उसको रास्ते से हटाने के लिए। दिमाग में उसको इस दुनिया से हटाने का नहीं था, ये भी मैं मानूंगी कि विष्णु राज ने ये नहीं सोचा था कि इस दुनिया से उसको मिटाएं। उसको रास्ते से हटाना था और अपने घर से हटाना था, अपनी लाइफ से हटाना था। इसलिए उसे गलत रास्ते पे ढकेला गया और उसे गलत रास्ते पे ढकेलने में राहुल, अर्जुन और राधिका, इन तीनों का उतना ही हाथ है जितना विष्णु का। विष्णु को मैं बार बार ये चीज़ें बोलती हूँ कि हाँ वही किया था, वो जानबूझ के ये सब किया ताकि ये हमारी लाइफ से हट जाए। अब जब देखा कि लाइफ से नहीं हटी है तो लास्ट टाइम उसको ऐसा प्रताड़ित किया कि इस दुनिया से हट गई। तो जब इस दुनिया से हट गई तो वो भी इस दुनिया में देखने लायक थोड़ी है, जेल की चक्की पीसेगा। कोई भी कातिल हो, लाख होशियारी कर ले, सबूत छोड़ ही देता है। कुछ लोग मालती के घर पे जाके ससुराल में प्रूफ कर रहे थे, जो बाप बोल रहा था कि हमारी बेटी सोते टाइम लोटे का पानी रखती है। तो कुछ लोगों ने हाल फिलहाल में प्रूफ किया कि वो लोटा नहीं था, वो कहीं से लाया गया कुछ चीज़ था। ऐसा मैंने अमल नहीं किया, कोई चीज़ था, खिलौना था या जैसा भी हो, उसको ये प्रूफ किया गया। और यहाँ पे एक और प्रूफ किया गया मालती के पिता को झूठ लगा के कि जो पिता उसके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि कमरे में वो अपना जान दी थी और उसके बाद से उसको बरामदे में लिटाया गया, फिर उसको स्टूडियो में लिटाया गया। तो स्टूडियो में इसलिए लिटाया गया कि पंचनामा पुलिस को करना था, इसीलिए उसको बरामदे से स्टूडियो में ले गया और भीड़ ना हो इसलिए वहाँ पे रखा गया। इतनी सफाइयाँ कहाँ से सोच लेते हैं लोग यार।
कहाँ से सोच लेते हैं लोग, वो इंसान इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उसका चरित्र खराब करने से पीछे नहीं हट ले रहे हैं। मतलब हद है। एक तरफ भाभी भाभी, मेरा परिवार गया है, मेरी भाभी गई हैं, मालती जी गई हैं, ये वो